today in this video we are going to practice as a MIS professional. This video we are making in Hindi. तो आज हिंदी में वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम है मेरा, शायद जो मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो. सो आज मैंने जैसा कि बात करी थी MIS की. MIS कौन होते हैं? MIS वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में. तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं और जो पूरे कंपनी की जो डेटास होते हैं, कंपनीज का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके और एक एक बेहतरीन डिसीजन बनाने में मदद करता है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में और इसी के आधार पर हम लोग अपने आगे के काम करते हैं. कंपनी हो गई या हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए, वो इसी के बेसिस पे होते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हर किसी को जानना, सीखना, इसके बारे में समझना, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए. तो वो ही उसी को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से एक MIS प्रोफेशनल एक्सेल में काम करता है. ठीक है. तो हम एक डेटा के साथ में सीखने की कोशिश करेंगे और उसको किस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और एक्सेल में किस तरह से उसको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, वो आज समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो. सो मैं ये वन ड्राइव लाइव जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है ऑनलाइन, उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको भी उसी भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, सो या 2016 है, तो आप उस पर जो एडवांस लेवल के जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो आप उस पर ले सकते हैं, उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सैम्पल डेटा पहले हम समझ लेते हैं क्या है ये सैम्पल डेटा. ये सैम्पल डेटा आप ChatGPT से भी क्रिएट कर सकते हो एक सिंपल प्रॉम्प्ट से. ठीक है ना. सिंपल प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है आपका, जैसे क्रिएट द सैम्पल डेटा 40 रोज 50 रोज, ओके, और अबाउट द सेल्स डेटा, सो यू कैन क्रिएट. ठीक है. सो यू कैन प्रैक्टिस on data and you can make the more मतलब कहने का मतलब ये होता है ना कि किसी डेटा को और अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि ChatGPT से आप क्रिएट करते हो ना तो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं कभी कभी. तो वो आपको क्रिएट करोगे तब पता चलेगा. जैसे डेट का आता है, क्योंकि डेट फॉर्मेट जो उसमें होता है वो कभी कभी हमारा एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता है और हमें उसको फिक्स करना पड़ता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो उसके थ्रू. तो ये तो था डेटा के बारे में जो ChatGPT से आप क्रिएट कर सकते हो. अब डेटा क्या कहता है? हमारा डेटा ये कहता है, हमारा डेट कॉलम है. ठीक है. डेट कॉलम को हमेशा एक बार चेक कर लेना कि ये डेट सही फॉर्मेट में है कि नहीं, सब डेट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे. होम टैब में नंबर फॉर्मेट में आप देखेंगे डेट यहाँ पे सेलेक्टेड है ऑलरेडी. तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं, सब फॉर्मेट एक फॉर्मेट में होना चाहिए. ठीक है ना. तो मंथ या तो आगे हो, किसी का यूँ नहीं हो सकता कि मंथ बीच में हो, तो वो नहीं, एक ही फॉर्मेट में चलेगा, मंथ डेट वाई वाई. ठीक है. तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट फॉर्मेट का. अक्सर यहाँ से ही हमारी सबसे ज़्यादा एरर्स निकलती हैं. दूसरा कॉलम है हमारा सेल्समैन नेम है, रीजन से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड सेल्स अमाउंट. ठीक है. तो ये तो हमारा डेटा है. अब इसको क्या करना है कि हमने डेट तो जैसे चेक करा, ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक करके चेक कर लीजिए कि ये एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है. तो ये भी अगर जैसे आप किसी थर्ड पार्टी से डेटा लेते हो या ChatGPT से लेते हो तो कभी कभी वो एक्स्ट्रा स्पेस आते हैं, तो वो हमें क्लीन करना पड़ता है. तो किस तरह से क्लीन होगा? ट्रिम फंक्शन से. ठीक है. सो एक्स्ट्रा स्पेस है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. तो ये तो है हमारा. ठीक है. अब इसको क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले इसको डायनेमिक बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि कभी हम इसमें कोई और डेट ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट रहे. तो उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+A
कंट्रोल प्लस एल या टी। तो इस डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं टेबल में और प्रेस ओके। सो ये हमारा डेटा जो है डेटा जो कन्वर्ट हो गया है टेबल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल डिजाइन करके भी एक टेब हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग यू। ठीक है ना, तो आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज कि मैंने ये चूज किया, हो गया। मुझे इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा सही करना है, मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट जाके यहाँ पे सेंटर में कर दिया इसको। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई है। आप इसको और भी कुछ करना चाहते हो तो वो यहाँ पे टेबल डिजाइन में है ऑप्शन, स्टाइल ऑप्शन है, या कोई डेटा ऐड करते हो रिफ्रेश ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम अभी एमआईएस पे जाते हैं वापस से। तो ये तो हमारा एमआईएस। एक और चीज़ है, यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाओगे तो यहाँ पे आप टेबल का नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको टेबल का नाम दे देता हूँ सेल्स डेटा। तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेटिंग का। अब हम समझते हैं इसको। सपोज कि एक से इसको इस तरह से समझते हैं कि आपका मैनेजर आपको बोल रहा है कि ये मंथली रिपोर्ट है, ठीक है, मतलब मंथली डेटा है, आप इस पे रिपोर्ट बनाओ और हमारी सेल्स टीम को शेयर करो। तो आप किस तरह से करोगे? तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। तो सपोज कि मुझे चाहिए टोटल सेल्स पर सेल्स पर्सन। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे मैं करा इक्वल किया, ठीक है, और सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन मैंने क्या कहा था, टोटल सेल्स पर सेल्स पर्सन। तो मुझे टोटल सेल चाहिए और सेल्स पर्सन। तो ये दो मतलब एक कंडीशन है, मेरे सेल्स पर्सन की टोटल सेल चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, इसलिए हम सम इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास में 2 से 3 कंडीशन है तो हम यहाँ पे इफ एस फंक्शन यूज करेंगे, सम इफ एस। ठीक है, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे ये लॉजिक जो होता है वो इफ और इफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ सिंगल कंडीशन के लिए होता है और इफ एस आता है आपका मल्टीपल कंडीशंस के लिए। तो मान लो आपको काउंट इफ है, काउंट इफ एस है, या सम इफ है, सम इफ एस है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये इफ सिंगल कंडीशन के लिए आता है और इफ एस आपका मल्टीपल कंडीशन के लिए आता है। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन के साथ में जुड़ा हुआ हो तो आप समझ जाना तुरंत कि ये किस तरह से हमें क्या रिएक्ट करना है। तो हमारा अभी क्या करना है, इसको हमें इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये हमने समझ लिया है इसको। अब हमें क्या करना है, हमें वापस जाते हैं और सेल्स पर्सन की एक कोई मान के चलो कि एक सेल्स पर्सन नेम है अमित। तो हमें इसमें सेल्स पर्सन टोटल सेल चाहिए, अमित की पूरी टोटल सेल इस महीने की चाहिए। क्या क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, सिंगल कंडीशन है। ठीक है, रेंज। तो रेंज क्या है, सेल्स पर्सन नेम, तो सिंपली सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट द रेंज। तो सेलेक्ट रेंज, ओके, कोमा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, मुझे देखना है अमित का, तो डबल कोटेशन में हम रखेंगे, कोमा करेंगे, सम रेंज। सम किसका करोगे, सेल्स का करोगे, वैल्यूज का करोगे, तो सिंपली सेलेक्ट दिस और क्लोज पेरेंथेसिस एंड हिट एंटर। एंड यहाँ पे आपने देख लिया कि आपका ये टोटल अमित का है। ये मैंने टेबल के पास में करा था इसलिए ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, तो बाई मिस्टेकन हुआ है। तो मैं इसको चाहो तो डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे इससे थोड़ा सा एक कॉलम दूर छोड़ के वापस से मैं सम इफ लगा के आपको बता देता हूँ। सम इफ
ठीक है। और रेंज, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करी रेंज, कोमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपकी क्या है, अमित, ठीक है। डबल कोटेशन अमित, डबल कोटेशन कोमा, और आपका सम रेंज है आपका वैल्यू। तो ये सिंपल सी सेल्स कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, और क्रॉस पेरेंथेसिस एंड हिट एंटर, और ये आपका अमित का टोटल सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसको क्या करना है, अगर आपको सब सेल्स पर्सन तक जानना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सेलेक्ट सेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेटा टैब पे गए, आप डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया लिस्ट, यहाँ पे सोर्स में आप क्या कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इसको, रेंज को। ये वन ड्राइव है इसलिए ये सेलेक्ट नहीं करता है माउस से, तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये अमिट जो डबल कोटेशन में हमने रखा था उसको यहाँ से हटा के, और हमें क्या करना है, ये कहाँ गया हमारा, ये इसको चलो वापस रिमूव कर देते हैं, कोई बात नहीं। हमें इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये रहा हमारा अमित, और यहाँ मैं थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ, सम इफ फंक्शन, ठीक है। रेंज हमारी ये रही, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज को, और कोमा, और यहाँ पे इस बार इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्राइटेरियन कोमा और सम रेंज। सो अब आपको बार बार ये नाम चेंज नहीं करना मतलब फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। सो ये अमित का है। अब मुझे देखना है प्रिया का, देखना है तो मैंने यहाँ प्रिया का कर दिया, तो यहाँ पे टोटल सेल मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए, किसी पर्टिकुलर रीजन या रीजन, तो यहाँ पे मैं अब भी वही करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे लिस्ट पे जाऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक यूनिक फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यूनिक फंक्शन आपकी यूनिक वैल्यू भी यहाँ पे निकाल देता है। तो आपने ये कर लिया। अब वापस से हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन लगा देते हैं वापस से, सम इफ फंक्शन, रेंज हमारी क्या है, इस बार रीजन है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोमा, ये हमारा क्राइटेरिया है, कोमा, और हमें क्या चाहिए, टोटल सेल, ये रहा टोटल सेल, और सेलेक्ट दिस क्लोज प्रेजेंस एंड हिट एंटर, और ये आपका नॉर्थ का। तो नॉर्थ का और अमित का इसलिए क्योंकि वो अमित ही नॉर्थ में काम कर रहा है, इसलिए सेम आ रहा है। अगर सपोज कि मैं ईस्ट का सेलेक्ट करता हूँ तो ईस्ट की सेल आ गई, टोटल सेल, तो ये आपकी टोटल सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो इसके साथ में, कहीं भी सेलेक्ट करो कोई भी सेल, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे पिवोट टेबल पे जाओ, पिवोट टेबल में जाने के बाद फ्रॉम टेबल रेंज यहाँ पे आप चले जाओ, न्यू वर्कशीट पे जाना है चले जाओ, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। और अगर एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग का भी है, आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लोकेशन आपको कोई भी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, प्रेस ओके कर लो। तो यहाँ पे हम आ गए अपने पिवोट टेबल पे ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि किस तरह से हम, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे टॉप 3 सेल्स निकालना है, तो मैं क्या पहले पिवोट टेबल बना लेते हैं। पिवोट टेबल क्या करता हूँ मैं, रीजन को मैं रो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐड रो, यहाँ पे ऐड रो कर लो, और आपको टोटल सेल चाहिए तो यहाँ पे ये कर लो। पर मुझे सेल्स पर्सन के नाम चाहिए थे, सेल्स पर्सन वाइज चाहिए थे, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीजन को कॉलम में डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स पर्सन जो नेम है वो मैं रो में डाल देता हूँ।
मतलब उसके साथ में आप पूरा अच्छे तरीके से खेल सकते हो। तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मुझे नहीं चाहिए, रीजन नहीं चाहिए, तो रीजन को रिमूव कर दो वापस, यहाँ से अनचेक कर दो। ये आपका ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आपको इसको शॉर्ट करना है, कुछ भी करना है, शॉर्ट करना है तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन है। तो मुझे अभी हाईएस्ट चाहिए तो डिसेंडिंग में मैंने कर दिया, तो ये डिसेंडिंग में री आ गई। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करो, ठीक है, इस तरीके से राइट क्लिक करने के बाद इसको वापस से रिमूव कर सकते हो यहाँ पे टोटल को, या इसको वैल्यू तो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक सेकेंड कहाँ गया, मैंने शॉर्ट तो कर दिया था हमने, वैल्यू वैल्यू एज। तो यहाँ पे परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो, कॉलम वाइज भी निकाल सकते हो, और अगर आपको आपको काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हमारा जो यूज रहता है वो एवरेज काउंट और इसका रहता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने किया, क्या किया था, इसको शॉर्ट किया था। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्ट करने नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप लार्ज फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज फंक्शन यूज करा, यहाँ पे एरे यूज करा, कहाँ गया एरे, एरे सेलेक्ट कर लिया और हिट एंटर, माइनस कोमा वन, तो ये आपका टॉप यहाँ पे आ गया। अगर मुझे ये थ्री चाहिए, यहाँ पे टॉप थ्री, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ इसके साथ में कि वन टाइप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करने के बाद में यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया, तो ये, पर ये मुझे सही वैल्यू नहीं दे रहा है अभी, ये शायद टोटल लगा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो लार्ज फंक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर शॉर्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो ये आप, और इसको ग्रांड टोटल को आपको रिमूव करना है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ये पिवोट टेबल ऑप्शन टैब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स पे जाके आप जा सकते हो सेटिंग्स पे। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे अनचेक कर दो उसको, रो और कॉलम को, तो ये यहाँ से गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको वापस चाहिए तो यहाँ से वापस हमें सेटिंग्स पे जाना होगा, और सेटिंग्स पे और चेक और चेक, तो दोनों पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसको ट्राई करना चाहिए आपको। तो ये तो सारा ये है। इसमें और क्या कर सकते हो आप, इसको एनालाइज करने के लिए, आप इसको एनालाइज करने के लिए आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो। तो स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो, सपोज आई वांट स्लाइसर मतलब फ़िल्टर, तो प्रेस ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्लाइसर ऐड कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो मेरा मैनेजर जब बोलेगा कि मुझे अ, मेरा मैनेजर बोलेगा कि मुझे हाथों हाथ दिखाओ क्या क्या है इसमें ईस्ट का, जल्दी जल्दी, तो क्या करना है, मुझे ईस्ट का दबाए, ईस्ट का यहाँ पर सेलेक्ट करा, तो ये सारा यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे कुछ एरर आ रही है शायद, इसलिए बता रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ईस्ट का सेलेक्ट करो तो यहाँ पे ये एनालाइज हो गया। तो ये पिवोट टेबल पे आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके तो दो का एक साथ देख सकते हो, नॉर्थ साउथ का। कंट्रोल प्रेस करोगे, वेस्ट करोगे, तो यहाँ पे तीनों का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो इसमें, इसको वापस से पिवोट टेबल पे जाओ। ठीक है, पिवोट टेबल पे वापस गए, सेलेक्ट करा पिवोट टेबल को, पिवोट टेबल टैब पे गए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करा, और यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन भी डाल सकते हो। टाइमलाइन ये सेलेक्ट करिए डेट और प्रेस ओके। तो कहाँ गया हमारा, ये रहा डेट वाला। ये
आपको अरेंज करना पड़ेगा एक्सेल की शीट में, तो इसको प्रॉपर आपको करना है। मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर आपको अभी तो सिर्फ हमारे पास में अगस्त का ही डेटा है, तो अगस्त का ही हमारे पास में डेटा हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये अगस्त का डेटा हमें उसने दिखा देगा। हमारे पास सितंबर का नहीं है डेटा, तो यहाँ पे जीरो बता दिया। अगस्त का है तो अगस्त का यहाँ पे तो डेटा बता दिया। ये तीन ही क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहाँ गया, हम्म, ये ये जो फिल्टर है ना, इसको हम वापस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि ये रहा। ठीक है, तो आप पिवट टेबल्स का इंसर्ट स्लाइसर भी कर सकते हो, टाइमलाइन भी डाल सकते हो, और तुरंत एग्जैक्टली डेटा शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप लोग इसको कर सकते हो। और दो लास्ट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि कोई ग्रोथ आपको करनी है, ग्रोथ का पता लगाना है कि क्या ग्रोथ चल रही है आपको। तो ग्रोथ का क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल ग्रोथ फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे ग्रोथ फंक्शन देख सकते हो, ग्रोथ फंक्शन नो वाई एक्स वाई है। ठीक है, और एक ये मैं आपको थोड़ा सा इससे बता देता हूँ प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो आप। तो हमारे पास में ये है कि मान लो हमारे पास में वाई, यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ये तो था जुलाई का, जुलाई का टोटल मान के चलो 3 लाख। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट डाल दिया 3 लाख के आसपास, और अगस्त का जो है वो 5 लाख के आसपास डाल दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ये तो मैंने डाल दिया। अब ये क्या है, ये टोटल है, जुलाई का टोटल है, अगस्त का टोटल है। अब मुझे इसका ग्रोथ निकालनी है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ परसेंटेज। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, और इक्वल ग्रोथ फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ग्रोथ फंक्शन। ठीक है, ग्रोथ फंक्शन। अब क्या करना है हमें, हमारा जो जुलाई है वो हमारा एक्स है। ठीक है, ये हमारा एक्स है, तो हमें क्या करना है, पहले वाई लेना है। ठीक है, माइनस ये हमारा एक्स है, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, कोमा। अब क्या करना है हमें, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स से, तो हमारा एक्स ये है, और एस्ट्रिक साइन और 100 क्रॉस पेंसिल एंड हिट एंटर। यहाँ पे ये हमें ग्रोथ ये बता रहा है। अभी भी ये कुछ गलत बता रहा है आई थिंक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इसको ब्रैकेट लगाना था और मैंने लगाया नहीं है। इसको बंद करना ज़रूरी है, तो बंद करेंगे तब जाके ये हमें सही आंसर देगा, क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज में, परसेंटेज में चाहिए। तो ये परसेंटेज ये ठीक है। इसको वापस से हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। इसको 100 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एक बार, कि ये सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा 66% है, इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो यूज़ करते हैं, वन ड्राइव यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, स्ट्रगल करनी होती है इसमें, बट ठीक है। और हम इसको डेसिमल डिक्रीज कर देते हैं, ये हमारा 67% आ गया। तो ये हमारी ग्रोथ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ कि आपको कोई डेटा मिसिंग है, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे।
उसके लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल इफ फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे G2, ठीक है, इक्वल, हम इसको लॉजिक दे रहे हैं डबल कोटेशन के साथ में, अगर ब्लैंक है तो हम इसको बोलेंगे मिसिंग, ठीक है, डबल कोटेशन कोमा, और अगर नहीं है तो ओके लिख देना, और डबल कोटेशन क्लोज पेंसिल एंड हिट एंटर, तो ये ओके लिख रहा है। तो हालांकि मुझे इसको यहाँ लेना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूंगा, या फिर इसको मैं इसको, एक सेकंड, क्या हुआ, इसको मैं अगर डबल क्लिक कर देता वहाँ से ही तो भी सही हो जाता। ठीक है, तो सपोज मैंने ये वैल्यू उड़ा दी यहाँ से, तो ये यहाँ पे मिसिंग आ जाएगा, देखो, ठीक है। और अगर मैंने वापस ऐड कर दी तो यहाँ पे आप देखो ओके आ गया। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को में देख सकते हो, मिसिंग या ओके का कोई भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेली सेल्स रिपोर्ट बनाने में हमें जो भी चैलेंजेज आते हैं वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। कोशिश करिए कि आपको एक बेसिक चीज़ें जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो बस खास चीज़ का यही ध्यान रखना है कि डेट फॉर्मेट है, ऐसे परसेंटेज का है, और वेल डेटा क्लीनिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आपका सक्सेसफुल डैशबोर्ड बन सकता है, और आप एक करेक्ट रिपोर्ट शेयर कर सकते हो अपने मैनेजर के साथ में, सेल्स टीम के साथ में। So that's it about this video. I hope this video is helped. Thank you for watching this video. Keep practicing. Students, see you in next video.